सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगी। हमारा चैप्टर 2 का नाम क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि हम किसी भी नंबर का एडिशन कैसे कर सकते हैं, उसको ऐड कैसे करते हैं, फिर 7 डिजिट के और 8 डिजिट के हमने एडिशन देखे थे। फिर अगला हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ 7 डिजिट एंड 8 डिजिट नंबर, यानी कि किसी भी नंबर को दूसरे नंबर के साथ निकालना। सब्ट्रैक्ट यानी निकालना, उसमें से निकाल देना। यानी कि मान लो कि एक कटोरी है, उसमें 10 बॉल है और अगर उसमें से मैं 4 निकाल देती हूँ तो कितने बॉल बचते हैं, उसको क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन कहते हैं। 10 बॉल है, उसमें से 4 निकालूंगी तो 6 बचेंगे, उसको क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन को रिकॉल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए स्मॉल डिजिट के, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है 2 डिजिट का। तो यहाँ पे कितना लिया मैंने? 13 माइनस 11। 13 माइनस 11 तो हम कैसे करेंगे? हम कोई भी सब्ट्रैक्शन एडिशन सब कुछ करेंगे तो राइट से लेफ्ट तक जाएंगे, यानी कि पहले 1 फिर 10 फिर 100, ऐसे ही हम प्लेस के हिसाब से करते जाएंगे। तो यहाँ पे 1 की प्लेस पे क्या है? 3 और 1। 3 माइनस 1 क्या होता है? 2, यानी कि 3 में से 1 निकाल दे तो क्या होता है? 2। तो यहाँ पे 3 माइनस 1 2 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 1 है और उसमें से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचता है? 13 माइनस 11 इज इक्वल टू 2। फिर हमारा अगला है 3786 माइनस 2815, यानी कि 3786 माइनस 2815। तो 6 माइनस 5 कितना होता है? 1। फिर 8 माइनस 1 कितना होता है? 7। अब आता है 7 माइनस 8। हमें पता है कि 7 है वो स्मॉल नंबर है 8 से, तो हम उसको माइनस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10 रख देंगे। तो 10 रख देंगे तो 10 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब 17 बड़ा है 8 से, तो 17 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक 10 लिया है, आगे के प्लेस का 10 लिया हुआ है, तो आगे के प्लेस पे हम 1 नंबर है वो इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर है इरेज कर दिया, 3 में से 1 निकल गया तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 माइनस 2 क्या होगा? 0 होगा। तो 3786 माइनस 2815 का आंसर क्या आता है? 971। फिर अगला हमारा है 5 डिजिट का। 5 डिजिट में क्या है? मैंने यहाँ पे लिया है 50,752 माइनस 37,251। तो सबसे पहले 2 माइनस 1 क्या होता है? 1। फिर 5 माइनस 5 0। 7 माइनस 2 5। फिर अगला आता है 0 माइनस 7। अब हमें पता है कि 7 बड़ा नंबर और 0 छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे वापस अगले प्लेस का 10 ले लेंगे। 10 ले लेंगे तो 10 माइनस 7 तो हो जाएगा। 10 माइनस 7 क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पे 0 है, अगर 10 हम लेते हैं तो उसके प्लस ये नंबर जो है वो करना होगा। यहाँ पे जैसे 7 था तो 10 प्लस 7 17 हुआ, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 10 प्लस 0 10 ही होगा। वैसे ही हमें यहाँ पे एडिशन भी करना पड़ेगा। तो 10 माइनस 7 3, और अगले की प्लेस में हमने एक ले लिया था तो एक बात करना पड़ेगा, माइनस 1 करना पड़ेगा। तो 5 माइनस 1 क्या होता है? 4 होता है। तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या हुआ? 13,501। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन हम 7 डिजिट में और 8 डिजिट में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया है 7 डिजिट सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है? 1 10 100 1000 10,000 lakhs और 10 lakhs। हम जब एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लेस के हिसाब से ही करेंगे। एबेकस में लिखेंगे, फिर प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे और फिर ही हम करेंगे ताकि हमें इजीली पता चले। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है? 54,32,198 32,18,765। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 की प्लेस के हिसाब से करेंगे। 8 माइनस 5 कितना होता है? 3। 9 माइनस 6 कितना होता है? 3। 1 माइनस 7 नहीं होता क्योंकि 1 है वो स्मॉल है, 7 है वो बड़ा है। तो हम
13,433। तो आप लोगों को पता चला कि हम 7 डिजिट का सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे 8 डिजिट का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 8 डिजिट में कौन सा आता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs और करोड़। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है? 9,75,31,462, 4 करोड़ 36 लाख 80,591। तो सबसे पहले वंस की प्लेस से हम शुरुआत करेंगे। 2 - 1 कितना होगा? 1। फिर 6 - 9 नहीं होगा क्योंकि 9 बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10 लेंगे। और उसके बाद 10 + 6 कितना होगा? 16। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 16 - 9 कितना होगा? 16 - 9 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 3 कर देंगे क्योंकि 1 हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो 3 कर देंगे। तो यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 में से 5 माइनस नहीं होगा क्योंकि 3 छोटा है। तो यहाँ पे और एक इरेज करके 10 लेंगे। तो 10 लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13। और 13 - 5 कितना होगा? 8। फिर यहाँ पे इरेज कर देंगे और यहाँ पे 0 कर देंगे क्योंकि 1 - 1 क्या होता है? 0 होता है। तो 0 - 0 तो हो जाएगा। 0 - 0 क्या आएगा? 0। फिर यहाँ पे 3 - 8 वापिस हम देख सकते हैं कि 3 जो वो छोटा नंबर है, तो यहाँ पे हम 10 लेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 - 8 कितना होगा? 5। फिर यहाँ पे कर देंगे 4, लेकिन 4 - 6 नहीं होगा, तो वापिस हम 10 लेंगे तो 14 - 6 कितना होगा? 8। फिर यहाँ पे हम कर देंगे 6, तो 6 - 3 कितना होगा? 3। और 9 - 4 कितना होगा? 5। तो आप लोगों को पता चला कि 8 डिजिट का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। हमें क्या आंसर मिला? 5 करोड़ 38,50,871। फिर यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखी है जो आपको नोटबुक में लिखनी है। हमारी नोट क्या है? We always subtract smaller number from large number, यानी कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर बाद होगा, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कभी बाद नहीं होगा। वो हमें याद रखना है कि बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर निकाल सकते हैं। फिर मैंने एक्सरसाइज में से सम लिया है। हमारा सम क्या है? The sum of two numbers is 7 करोड़ 28,11,500. If one the number is 2 करोड़ 56,99,297, find the other. यानी कि यहाँ पे क्या कहा है हमको कि कोई भी दो नंबर है उसका सम ये होता है, एडिशन उसका ये होता है, और हमें एक नंबर दिए हुआ है, एक नंबर ये है तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो हम दूसरा नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले मैंने क्या लिया? लेट a and b both are numbers, यानी कि मैंने एज्यूम कर लिया है कि a and b नंबर्स है। we have to given that a plus b is equal to numbers, यानी कि हमें दिया हुआ है कि जो नंबर का एडिशन है, सम है, वो क्या है? ये। फिर और में हमें दिया हुआ है कि एक नंबर है ये वाला, तो मैंने क्या किया? a को ये कंसीडर कर लिया, यानी कि a इज इक्वल टू ए नंबर, तो हमें b मिल जाएगा। b कैसे मिलेगा? तो b इज इक्वल टू जो हमें सम दिए है उसका माइनस a, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो ये माइनस a, तो ये भी दिया हुआ है माइनस a में हम क्या पुट करेंगे? जो नंबर से हो। तो मैंने यहाँ पे एबेकस फॉर्म कर लिया ताकि इजीली हमें पता चले कि कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे एबेकस में दोनों नंबर को रख दिया। तो सबसे पहले क्या आएगा? 0 - 7। अब 0 - 7 तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10 लेंगे।
1 में से 9 तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 10 लेंगे, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, 11 माइनस 9 कितना होगा 2, फिर यहाँ पे 1 है उसको क्या करेंगे 0 करेंगे, अब 0 माइनस 9 तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम 10 लेंगे, तो 10 माइनस 9 कितना होगा 1, फिर यहाँ पे 8 को इरेज करके यहाँ पे 7 ले लेंगे, 8 माइनस 1 क्या होता है 7 होता है, तो 7 माइनस 6 कितना आएगा 1, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 को 5 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो 2 को हम 10 लेंगे, 10 लेंगे तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 5 कितना होगा 7, और 7 को इरेज करके यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो हमें आंसर क्या मिला 4,71,12,303, तो जो अदर नंबर इज 4,71,12,303। आप लोगों को पता चला कि हम ये सम कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। हम और भी एक्सरसाइज की एग्जांपल देखते हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले कि सब्ट्रैक्शन कैसे करें। अगला एग्जांपल क्या है, मिसेस मेहता हैड ₹47,35,150 in her bank account. She withdrew ₹18,87,250 to buy a flat and ₹3,45,500 to buy a car. How much money is left in her account? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मिसेस मेहता है उसके अकाउंट में इतने रुपए थे और उसने इतने रुपए फ्लैट को खरीदने के लिए निकाले और इतने रुपए कार को खरीदने के लिए निकाले, तो अब उसके अकाउंट में कितने रुपए हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, मिसेस मेहता है ₹47,35,150, फिर उसने फ्लैट खरीदा, बाय अ फ्लैट, कितने रुपए का 18,87,250, और कार खरीदी, बाय अ कार ₹3,45,500, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, तो टोटल कॉस्ट यानी कि उसने कितने रुपए का खर्च किया, तो हम यहाँ पे एडिशन करके देख सकते हैं कि कितने रुपए का खर्च किया। तो हम क्या करेंगे, एबेकस में सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, 1 10 100,000 10,000 lakhs और 10 lakhs, तो यहाँ पे मैंने दोनों नंबर को पुट कर दिया। अब उसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे ताकि हमें टोटल कॉस्ट है, टोटल कितना खर्चा हुआ वो पता चल जाए। तो सबसे पहले 0 + 0 0, 5 + 0 5, 2 + 5 7, 7 + 5 यानी कि 12 होता है, तो 12 का 2 इधर रखेंगे और 1 इधर पुट कर देंगे, तो 8 + 4 + 1, 8 + 4 12 + 1 13, तो 13 का 3 इधर रखेंगे, 1 इधर पुट कर देंगे, तो 8 + 3 11 + 1 12, तो 2 इधर रखेंगे, 1 इधर पुट कर देंगे, 1 + 0 1 + 1, तो क्या आ जाएगा 2, तो टोटल खर्चा कितना हुआ 22,32,750। फिर हमें टोटल रुपए दिए हुए कि उसके पास कितने रुपए थे, 47,35,150, और खर्चा कितना हुआ 22,32,750। तो अगर हम इस नंबर को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके बैंक के अकाउंट में कितने रुपए हैं। तो लेफ्ट रुपीज इन अकाउंट इज इक्वल टू टोटल रुपीज माइनस कॉस्ट रुपीज। तो यहाँ पे टोटल इस नंबर को इस नंबर से हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। तो एबेकस में मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को इजीली पता चलेगा कि सब्ट्रैक्ट करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, 1 10 100,000 10,000 lakhs और 10 lakhs। तो सबसे पहले मैंने बड़ा नंबर लिया है, फिर उसके बाद छोटा नंबर लिया है, बड़े नंबर को छोटा नंबर से सब्ट्रैक्ट किया है। तो कैसे करेंगे, 0 - 0 0, 5 - 5 0, अब 1 - 7 आएगा, 1 - 7 तो होता नहीं है क्योंकि 1 बड़ा नहीं है 7 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 ऐड कर देंगे, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11 - 7